चीफ ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, शाहिद अली, तुम लोग जिस मिशन पर भारत जा रहे हो इसके बारे में तुम्हें पहले से सब कुछ बता दिया गया है। मैंने शेर खान को भी पूरी तफसील से बता दिया है कि ये मिशन किस कदर अहम है और किस कदर पेचीदा है। तुम्हें भारत के दफाई एटमी तहकीकाती इदारे के कंट्रोलर हैदराबाद दक्कन के बरहमन डॉक्टर थानू पलाई को वासिले जहन्नुम करना है, जिसकी ज़ेरे कारकर्दगी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले ज़मीन से फ़िज़ा में और फ़िज़ा से फ़िज़ा में मार करने वाले तरशोल के मॉडल नंबर 2 मिसाइलों पर इब्तदाई काम शुरू हो चुका है। ये मिसाइल समंदर के नीचे आप 2 से भी छोड़े जा सकेंगे और अगर हमारी तरफ से दुश्मन के किसी ठिकाने को तबाह करने के वास्ते मिसाइल छोड़ा जाता है तो ये रास्ते में ही इसे ख़त्म कर सकेंगे, जो हमारे लिए एक तशवीश की बात है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे साइंसदानों ने इसका भी तोड़ दरियाफ्त कर लिया है, लेकिन हम भारत के इस एटमी मिसाइल प्रोग्राम को कम से कम 3-4 साल के लिए मौखर करना चाहते हैं। यानी इन मिसाइलों की तैयारी में 4-1 साल का वक्फा ज़रूर पड़ जाए। इस दौरान हमें अपनी दफाई सलाहियतों को बेहतर से बेहतर बनाने का वक्त मिल जाएगा। मुजाहिद शाहिद अली ने पूछा, सर इस शख्स डॉक्टर पलाई की सिक्योरिटी के बारे में कोई इतला मिली हो तो वो भी मालूम हो जाए तो हमारे लिए अच्छा होगा। चीफ ने कहा, जाहिर है कि यह आदमी यानी डॉक्टर पलाई भारत का अहम तरीन और बड़ा कीमती इंसान है और इसके गिर्द हर वक्त बॉडी गार्ड रहते होंगे। इस बारे में तुम्हें भारत में अपने आदमियों से ही मालूमात मिल जाएंगी जिनसे जाकर तुम राब्ता पैदा करोगे। शेर खान ने पूछा, हमारे ये आदमी हमें किस शहर में मिलेंगे? चीफ ने कहा, जैसा कि तुम जानते ही हो ये लोग दक्कन के मकामी मुसलमान सरफरोश हैं जो कश्मीर की आज़ादी, इस्लाम की सरबुलंदी और पाकिस्तान की सलामती के लिए अपने तौर पर अपनी ज़िंदगियां ख़तरे में डालकर ये दीनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। इन्हें तुम दोनों की फ़ोटो रवाना कर दी गई है। शाहिद अली ने पूछा, क्या हम इन्हें खुफिया कोड के तबादले से पहचानेंगे? चीफ ने कहा, तुम्हें कोड का खुफिया जुमला बता दिया जाएगा। इनका आदमी हैदराबाद दक्कन के स्टेशन पर तुम्हें लेने आएगा, वो तुम्हें पहचान लेगा, फिर वो खुफिया कोड जुमला दोहराएगा तो तुम भी इसे पहचान लोगे। शेर खान ने कहा, इसका मतलब है कि हमें यहाँ से हैदराबाद दक्कन पहुँचना होगा? हाँ, चीफ ने जवाब दिया। शाहिद अली ने सवाल किया, सर हमारी रवानगी कब तक मुतवक्के है? चीफ ने कहा, हमें दक्कन से खुफिया इतला का इंतज़ार है। जैसे ही वहाँ से हमें सिग्नल मिला तुम्हें रवाना कर दिया जाएगा। शेर खान कहने लगा, मेरा इरादा है कि इतनी देर में मैं लाहौर जाकर अपनी कमांडिंग ऑफिसर साहब और गुल खान को बताऊँ कि मैं एक ज़रूरी मिशन पर भारत जा रहा हूँ। चीफ ने कहा, अगर तुम ज़रूरी समझते हो तो सुबह की रेल कार से चले जाओ। शाहिद अली ने कहा, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। शेर खान बोला, मैं कल ही किसी गाड़ी या बस से पिंडी वापस आ जाऊँगा। इसके बाद इनकी मीटिंग बर्खास्त हो गई। मुजाहिद, शाहिद अली और शेर खान दोनों ने हेडक्वार्टर के मुख्तसर मगर सादा किचन के बरामदे में बैठकर रोटी खाई, फिर अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। सुबह अज़ान के वक़्त शेर खान बेदार हो गया। इसने गुस्ल किया, नमाज अदा की और लाहौर जाने की तैयारी कर रहा था कि इसे चीफ का पैगाम आ गया। वो फ़ौरन इनकी खिदमत में हाजिर हुआ। इसके पास मुजाहिद शाहिद अली पहले से मौजूद था। चीफ ने कहा, शेर खान, अब तुम्हें लाहौर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें रात 1 बजे दक्कन वालों का पैगाम मिला है कि तुम्हें भारत रवाना कर दिया जाए। कमांडिंग ऑफिसर साहब और गुल खान को हम इतला कर कि तुम्हें हमने कहाँ भेजा है। शेर खान ने कहा, ठीक है सर। मुजाहिद शाहिद अली और कमांडो शेर खान का सारा दिन बाज़ ज़रूरी तैयारियों में गुजर गया। मुजाहिद शाहिद अली और शेर खान को अगरचे जुनूबी भारत के शहरों और जंगलों से काफ़ी वाकफियत थी, लेकिन चीफ ने भारत का नक्शा सामने रख कर इन्हें एक बार फिर इन जगहों की निशानदेही कर दी जहाँ इन्हें जाना था, जो मुकामात इनकी सरगर्मियों के मरकज़ बन चुके थे। इन्हें इंडिया के पासपोर्ट दिए गए। ये ऐसे पासपोर्ट थे कि इन पर नकली होने का गुमान तक नहीं हो सकता था। इन पर मुख्तलिफ शहरों के वीज़े भी लगे हुए थे। ये वो शहर थे जहां वो जा चुके थे। आखिरी वीज़ा बर्मा का था। इस एतबार से इन्हें बर्मा के दारुल हुकूमत रंगून पहले जाना था और फिर रंगून से नई दिल्ली परवाज कर जाना था। ये सारा सफ़र मुजाहिद शाहिद अली और कमांडो शेर खान ने हैदराबाद दक्कन के 2 हिंदू बिजनेसमैन बनकर करना था, जिनका हैदराबाद में वॉशिंग मशीनों के फालतू पुर्जों का कारोबार था और जो अपने बिजनेस ही के सिलसिले में मशीकी वस्ता के मुख्तलिफ शहरों से होते हुए पाकिस्तान गए थे और अब वापस अपने मुल्क भारत जा रहे थे। इन्हें ख़ास तौर पर हिदायत की गई थी कि वो रंगून से बजरिया तैयारा सीधा हैदराबाद नहीं जाएंगे, बल्कि सिर्फ दिल्ली तक हवाई जहाज़ का सफ़र करेंगे। दिल्ली से आगे हैदराबाद वो ट्रेन में सफ़र करेंगे, जहां रेलवे स्टेशन पर कुतुबुद्दीन नाम का एक आदमी इनके इंतज़ार में मौजूद होगा। चीफ कहने लगा, तुम्हें रंगून से सीधा हैदराबाद या दिल्ली से हैदराबाद की फ़्लाइट पकड़ने से इसलिए मना किया गया है कि एयरपोर्ट पर CID शहद की मक्खियों की तरह मौजूद होती है और जब से कश्मीर के महाज पर मुजाहिदीन ने मकबूजा भारतीय फ़ौजों के ख़िलाफ़ अपनी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी हैं, तो ख़ास तौर पर हवाई अड्डों पर सिक्योरिटी का निज़ाम सख्त कर दिया गया है और बाहर से आने वालों पर कड़ी नज़र रखी जाती है। ज़रा से शक पड़ने पर मुसाफिरों को पूछगछ के लिए रोक लिया जाता है। हम नहीं चाहते कि तुम लोग इस किस्म का कोई ख़तरा मोल लो।
रेलवे स्टेशन पर भी अगरचे सिक्योरिटी का निज़ाम काफ़ी सख्त है, लेकिन वहाँ मुसाफिरों के हुजूम में किसी एक पर निगाह कायम रखना मुश्किल होता है और आदमी मुसाफिरों के हुजूम में से निकल जाता है। शेर खान ने कहा, सर हम आपकी हिदायत के मुताबिक अमल करेंगे। तब शाहिद अली ने चीफ से पूछा, हैदराबाद दक्कन के स्टेशन पर अपना आदमी कुतुबुद्दीन मौजूद होगा, ज़रा हमें इसका थोड़ा सा हुलिया भी बता दे। चीफ ने कहा, कुतुबुद्दीन 2-3 मरतबा हमारे पास यहाँ तंजीम के ऑफिस में आकर मुझसे मिल चुका है। सांवले रंग का दुबला पतला आदमी है, उम्र 30 के करीब है, बाल घुंघरेले स्याह और घने हैं। इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि इसके माथे की बाएं जानिब जख्म का 1 इंच लंबा निशान है। शेर खान ने कहा, अब हमें वो कोड का खुफिया जुमला बता दीजिए जिससे हमें कुतुबुद्दीन के आगे अपनी शनाख्त करवानी होगी। चीफ ने कहा, वैसे तो वो तुम दोनों को पहचान लेगा क्योंकि हमारी तंजीम की जानिब से इन लोगों को तुम दोनों की तस्वीरें पहुंचा दी गई हैं और इनकी वायरलेस पैगामात की तस्दीक हो गई है, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें खुफिया कोड का जुमला बोलना पड़ेगा। जब तक इस ज़ाब्ते कानून को पूरा नहीं करोगे, कुतुबुद्दीन तुम्हें इसी जगह छोड़कर वापस चला जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। इसके बाद चीफ ने शेर खान और शाहिद अली को खुफिया कोड का एक जुमला बताया और कहा, अपने अपने जुमले को अच्छी तरह से याद कर लो। कुतुबुद्दीन तुमसे सवाल करेगा, आजकल कोहे हिमालय की तराई में बर्फबारी शुरू हुई है या नहीं? इसके जवाब में तुम बारी बारी अपना अपना खुफिया जुमला बोलोगे। इसके साथ ही तुम्हारी तस्दीक हो जाएगी और कुतुबुद्दीन तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। इसी रात 10 बजे इनकी इस्लामाबाद से कराची की फ़्लाइट कन्फर्म थी। कराची से इन्हें थाई एयरलाइंस की फ़्लाइट में रंगून की तरफ रवाना होना था। 9 बजे तक शाहिद अली और शेर खान पूरी तैयारी कर चुके थे। उन्होंने हैदराबादी हिंदू कारोबारियों की तरह का लिबास पहन रखा था, यानी बगैर कॉलर के कुर्ते, चौड़ी मोरी वाले पाजामे, सदरियां और दोनों ने माथों पर आंध्र प्रदेश के विष्णु हिंदुओं की तरह तिलक की 3 लकीरें लगा रखी थी। दोनों के हाथों में मुख्तलिफ साइज़ के मामूली से ब्रीफकेस भी थे। इन्हें अपने आप को मिडिल क्लास बिजनेसमैन जाहिर करना था। इनको सिर्फ इतनी ही भारतीय करेंसी दी गई थी जितनी कि इन्हें दक्कन पहुंचने तक ज़रूरी पड़ सकती थी। चूँकि वो भारतीय बाशिंदों की हैसियत से जा रहे थे, इसलिए इन्हें भारतीय करेंसी साथ ले जाने की इजाज़त थी। हैदराबाद दक्कन के लोगों की अक्सरियत पान खाती है। शाहिद अली और शेर खान पान भी चबा रहे थे। इनके ब्रीफकेस में इनकी वॉशिंग मशीनों के फालतू पुर्जों की फर्जी कंपनी का एक लेटर पैड और दूसरे ज़रूरी कारोबारी कागजात वगैरह भी तैयार करवा कर रख दिए गए थे। चुनांचे जब वो तंजीम के हेडक्वार्टर से निकले तो खालिस भारत के किसी जुनूबी शहर के हिंदू कारोबारी लग रहे थे। तंजीम के ऑफिस से वो चादरें ओढ़कर रक्शे में बैठकर एक चौक तक गए, फिर वहाँ से टैक्सी लेकर एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुए। इस्लामाबाद से कराची और कराची से आगे रंगून तक थाई एयरलाइंस के टिकट इनकी जेबों में थे। ठीक 10:04 पर इनका तैयारा कराची की तरफ परवाज कर गया। कराची पहुंचने के बाद वो वहीं एयरपोर्ट की कैंटीन में जाकर बैठ गए। पिछले पहर 4 बजे इनकी फ़्लाइट का टाइम था। उन्होंने चाय मंगवा ली और बातें करने लगे। शेर खान ने कहा, शाहिद भाई, चीफ साहब ने आपके बारे में मुझे बहुत कुछ बताया, लेकिन इससे पहले ही एक कश्मीरी मुजाहिद की हैसियत से आपकी शोहरत मुझ तक पहुंच चुकी थी। ये मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि आज आपके साथ एक अहम मिशन पर जाने का मौका मिल रहा है। मुजाहिद शाहिद अली ने मुस्कुराते हुए कहा, शेर भाई, पहली बात तो ये है कि तुम मुझे आप बिल्कुल नहीं कहोगे। हम दोनों हम उम्र ना भी हों तब भी एक दूसरे के दोस्त हैं। हमारे दरमियान किसी किस्म के तकल्लुफ़ नहीं होने चाहिए। वैसे भी हम किसी शादी की तकरीब में शिरकत करने नहीं जा रहे। हम एक ख़तरनाक और बड़े पेचीदा मिशन पर दुश्मन के मुल्क में जा रहे हैं और जहां हमें हर कदम पर पकड़े जाने और इज़्ज़तनाक मौत का सामना होगा। ऐसा हो कि हम लखनऊ वालों की तरह पहले आप ही करते रहें और दुश्मन हमारे सर पर पहुंच जाए। इस पर दोनों कहका लगाकर हंस पड़े। शेर खान ने कहा, तुमने बड़ी मौके की बात की है शाहिद भाई, अब हम एक दूसरे को तुम कहकर ही मुखातिब करेंगे। शाहिद अली मुजाहिद ने कहा, हैदराबाद की तारीख़ मुसलमानों की आलीशान खिदमत और इस्लाम की सुनहरी कारनामों से भरी पड़ी है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी और जाहो जलाल वाली इस्लामी रियासत का अंजाम बड़ा ही इबरतनाक हुआ है। शेर खान कहने लगा, ये तारीख़ के अपने अमल के फ़ैसले हैं। उंदलस में मुसलमानों का जवाल इससे कम इंदोहनाक नहीं था। इस्लामी तारीख़ में ऐसे हादसात होते ही रहते हैं, इसलिए कहा गया है कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तुम ठीक कहते हो, शाहिद अली ने कहा। यही वजह है कि आज हैदराबाद दक्कन के मुसलमानों में इस्लाम का जज्बा पहले से कहीं ज़्यादा है। कुतुबुद्दीन का ताल्लुक दक्कन के मुसलमानों की जिस खुफिया तंजीम से है, वो एक पुरजोश जज्बे के साथ भारतीय मुसलमानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, इस्लाम की सरबुलंदी, जिहाद कश्मीर और पाकिस्तान की सलामती के लिए अंदर ही अंदर काम कर रही है। इसके साथ ही मुजाहिद शाहिद अली ने कहा, तुम्हें कोड का खुफिया जुमला याद है ना, जो हमें हैदराबाद दक्कन के स्टेशन पर कुतुबुद्दीन के आगे बोलना होगा। शेर खान ने दाएं बाएं एक निगाह डाली और फिर शाहिद अली की तरफ झुककर आहिस्ता से वह जुमला दोहरा दिया।
शाहिद अली ने कहा, मुझे भी याद है, और इसने भी अपना कोड का खुफिया जुमला आहिस्ता से दोहरा दिया। इस वक्त रात का 1:30 बज रहा था। वो उठकर नीचे एयरपोर्ट की बुटीक और रिसाले किताबों की दुकान पर किताबें रिसाले वगैरह देखने लगे। इस दौरान वो दाएं बाएं से बाखबर भी थे। ये इनका अपना मुल्क था, यहाँ इन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी और फिक्र नहीं थी। इसके बाद वो वापस एयरपोर्ट के रेस्टोरेंट में आकर बैठ गए। उन्होंने चाय पी, कुछ खाने को मंगवाया और एक बार फिर धीमी आवाज़ में हैदराबाद, दक्कन और जनूबी भारत के इन शहरों की बातें करने लगे जहाँ जहाँ इनका जाना यकीनी था। वक्त इस तरह गुजरता चला गया। आखिर फ्लाइट का टाइम करीब आ गया। वो नीचे आकर लाउंज में बैठ गए। कस्टम और दूसरी चेकिंग शुरू हो चुकी थी। कस्टम वगैरह से फारिग होकर उन्होंने टिकट चेक करवा कर बोर्डिंग कार्ड लिए और मुल्क से बाहर जाने वाले मुसाफिरों की लाइन में आकर बैठ गए। जब थाई एयरलाइंस के जहाज़ की रवानगी का ऐलान हुआ तो मुजाहिद शाहिद अली और कमांडो शेर खान भी दूसरे मुसाफिरों के साथ जहाज़ में सवार हो गए। कुछ देर के बाद जहाज़ रंगून की तरफ परवाज कर गया। जहाज़ ने इन दोनों को काफ़ी दिन चढ़े रंगून पहुंचाया। वहां से वो इंडियन एयरलाइंस के जहाज़ में सवार हो गए, जिसने इन्हें नई दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंचा दिया। अब वो दुश्मन मुल्क की सरजमीन में आ गए थे। वो पूरी तरह से चौकस हो गए थे। दिल्ली से इन्हें ट्रेन पकड़कर हैदराबाद, दक्कन पहुंचना था। वो एक दूसरे से कभी उर्दू और कभी तेलुगु जुबान में बातें करते कस्टम काउंटर पर आ गए। यहाँ इनके ब्रीफ केस चेक किए गए। इनके पासपोर्ट बड़े गौर से देखे गए। ऑफिसर ने, जो सिख था, शेर खान से पूछा, तुम्हारा नाम? शेर खान ने कहा, संतोष चौबे महाराज। इसका यही नाम पासपोर्ट में दर्ज था। सिख कस्टम ऑफिसर ने दूसरा सवाल किया, तुम पाकिस्तान में कितने दिन ठहरे हो? शेर खान ने हिंदू कारोबारियों की तरह बड़ी लजाजत से जवाब दिया, महाराज 2 दिन ही ठहरे हैं। ये मेरे पार्टनर देवीलाल जी भी मेरे साथी थे। दुबई से वापसी पर कारोबारी टूर था महाराज। हाँ, सिख ने पासपोर्ट बंद करके शेर खान को देते हुए कहा। फिर इसने शाहिद अली का पासपोर्ट खोलकर इसकी फ़ोटो देखी और शाहिद अली को भी घूर कर देखा और इससे भी पाकिस्तान में क़याम के बारे में 2-3 सवाल किए और मोहर लगाकर पासपोर्ट वापस कर दिया। शेर खान और शाहिद अली ने हाथ जोड़कर हिंदुओं की तरह कस्टम ऑफिसर को प्रणाम किया और आपस में तेलुगु जुबान में बातें करते आगे चल पड़े। इन्हें मालूम था कि इनके पासपोर्टों पर पाकिस्तान का वीज़ा लगा हुआ है और इनसे पाकिस्तान में क़याम के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। ये मरहला खैर व आफियत से तय हो गया। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर उन्होंने टैक्सी पकड़ ली और सीधा रेलवे स्टेशन पर आ गए। मालूम हुआ कि हैदराबाद जाने वाली दक्कन क्वीन शाम को जाती है। शेर खान ने शाहिद अली से कहा, मेरा ख्याल है हमें इतनी देर के लिए किसी होटल में ठहरने के बजाय यहीं स्टेशन के वेटिंग रूम में रहना चाहिए। सूरत हाल की पेश नज़र यही तजवीज़ इनके लिए बेहतर थी, क्योंकि इन्हें मालूम था कि रेलवे स्टेशन और ख़ास तौर पर भारत की राजधानी के रेलवे स्टेशन के आसपास जो होटल होते हैं वहाँ इंटेलिजेंस वाले ज़रूर मौजूद होते हैं और वह इनकी नज़रों से बचना चाहते थे। चुनाचा वो 2nd क्लास के वेटिंग रूम में आकर बैठ गए। यहाँ वो महफूज थे और इंटेलिजेंस वालों और पुलिस का खतरा नहीं था। दोपहर को उन्होंने रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर खाना खाया और वापस वेटिंग रूम में ही आ गए। इसी तरह दिन गुजर गया। शाम हो गई। शाहिद अली खुद बाहर जाकर हैदराबाद के लिए 2nd क्लास के 2 टिकट ले आए। इनके लिए 2nd क्लास में सफ़र करना ही मुनासिब था। 7:10 पर हैदराबाद जाने वाली दक्कन क्वीन आ गई। दोनों मुजाहिद कमांडो खामोशी से 2nd क्लास के एक डब्बे में जाकर बैठ गए। डब्बे में 3-4 और सवारियां भी बैठी हुई थी। दोनों मुजाहिद किसी वक्त महज दूसरी सवारियों पर जाहिर करने की खातिर तेलुगु जुबान में कारोबारी गुफ्तगू कर लेते थे और एक आध नज़र प्लेटफॉर्म पर भी डाल लेते थे कि वो किसी निगाह में तो नहीं आ गए। प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों की बड़ी भीड़ थी। इस शहर की आबादी में बेपनाह इजाफा हो गया था। ट्रेन चली तो उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया। दिल्ली से हैदराबाद तक बड़ा लंबा सफ़र था। रास्ते में भारत के कई शहर आते थे। दोनों कमांडोज इस रूट पर सफ़र कर चुके थे। दिल्ली से ट्रेन बनारस तक दिल्ली कोलकाता रूट पर ही चलती रही। बनारस से ट्रेन मिर्ज़ापुर और जबलपुर की तरफ मुड़ जाती थी। जबलपुर से नागपुर और नागपुर से वरिंगल और फिर कहीं जाकर हैदराबाद आता था। दक्कन क्वीन एक्सप्रेस ट्रेन थी, फिर भी इसमें सफ़र करते हुए हैदराबाद तक 2 रातें और 1 दिन लगता था। दक्कन क्वीन अपना सफ़र तय करती चली गई। रास्ते में किसी जगह कोई ख़ास बात न हुई। राजधानी के शुमाली इलाके से निकलने के बाद ये नीचे वस्ती और जनूबी भारत का इलाका इसके लिए निस्बतन महफूज था, इसलिए कि ये मकबूजा कश्मीर के हसास जोन से दूर हो जाता था। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि कोई आपका पीछा न कर रहा हो। अगर इंटेलिजेंस आपका पीछा कर रही है तो फिर ये इलाका भी ख़तरनाक साबित हो सकता है। कमांडो शेर खान और मुजाहिद शेर अली हर बड़े स्टेशन पर निगाह दौड़ाकर ये तसल्ली कर लेते थे कि इनका पीछा नहीं किया जा रहा। दोनों बड़े तजर्बाकार कमांडो भी थे और सुराग रसान भी थे। वो इंटेलिजेंस वालों के चेहरे और इनकी नकलो हरकत से इन्हें पहचान लेते थे। आखिर वो भारत के सूबा आंध्र प्रदेश के सदर मुकाम हैदराबाद पहुंच गए। अब इन्हें प्लेटफॉर्म पर अपने आदमी कुतुबुद्दीन को तलाश करना था। कुतुबुद्दीन का जो हुलिया इन्हें बताया गया था वो इन दोनों को याद था। वो खुफिया कोड के जुमले भी दोनों को याद थे जो उन्होंने कुतुबुद्दीन के सामने बोलने थे।
दूसरे मुसाफिरों के साथ वो भी अपने अपने ब्रीफकेस उठाए इस पुल की तरफ बढ़े, जिस पर से गुजर कर इन्हें दूसरे प्लेटफॉर्म वाले गेट से स्टेशन के बाहर निकलना था। लेकिन स्टेशन से बाहर निकलने से पहले कुतुबुद्दीन का मिलना लाजमी था। दोनों मुसाफिरों के दरमियान चलते प्लेटफॉर्म के चारों तरफ निगाहें दौड़ा रहे थे। शेर खान ने आहिस्ता से शाहिद अली को कोहनी का ठोका दिया और आंखों से एक तरफ देखने का इशारा किया। इस तरफ प्लेटफॉर्म पर रिसाले किताबों के स्टॉल के पास एक सांवले रंग का दुबला पतला आदमी खड़ा बड़े गौर से एक एक मुसाफिर को देख रहा था। शाहिद अली और शेर खान दोनों ने इसे पहचान लिया। ये कुतुबुद्दीन ही हो सकता था। कुतुबुद्दीन ने अभी तक इन्हें नहीं देखा था। मुसाफिरों के हुजूम से निकलकर दोनों मुजाहिद कमांडो किताबों के स्टॉल की तरफ बढ़े। दोनों स्टॉल पर कुतुबुद्दीन के करीब खड़े होकर अखबार रिसालों को देखने लगे। इसी दौरान कुतुबुद्दीन ने इन्हें पहचान लिया था। इसने इन दोनों की फ़ोटो देख रखी थी। अगरचे इस वक्त दोनों मुजाहिद हिंदुआना भेष में तिलक वगैरह लगाए हुए थे, लेकिन कुतुबुद्दीन ने इस हुलिये में भी इन्हें पहचान लिया था कि यही वो आदमी है जिनकी तलाश में वो वहाँ आया है। इन दोनों को देखकर कुतुबुद्दीन स्टॉल से हटकर एक तरफ आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। इसने जेब से सिगरेट का पैकेट निकालकर इसमें से एक सिगरेट लेकर यूं ही अपनी जेबें टटोलना शुरू कर दी, जैसे माचिस ढूंढ रहा हो। इस दौरान शाहिद अली, मुजाहिद और कमांडो शेर खान आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते इसके करीब से गुजरे तो कुतुबुद्दीन ने उर्दू में शेर खान से पूछा, माचिस होगी आपके पास? शेर खान सिगरेट नहीं पीता था, इसके पास माचिस नहीं थी। मुजाहिद शाहिद अली भी सिगरेट नहीं पीता था, मगर वो एक माचिस या कभी कभी एक लाइटर अपनी जेब में ज़रूर रख लेता था। इन चीज़ों की किसी भी वक्त ज़रूरत और किसी भी जगह पड़ सकती थी। चुनाचा ज़रूरत पड़ गई थी। शाहिद अली ने जेब से माचिस निकालकर कुतुबुद्दीन को दी। अब इन दोनों ने कुतुबुद्दीन को पूरी तरह से पहचान लिया था। इसके माथे के बाएं जानिब 1 इंच के करीब लंबा जख्म का निशान भी देख लिया था। कुतुबुद्दीन सिगरेट सुलगाते हुए दबी जुबान में एक फिक्रा बोला, आजकल कोहे हिमालय की तराई में बर्फबारी शुरू हुई है या नहीं? ये कुतुबुद्दीन का खुफिया कोड जुमला था। शाहिद अली और शेर खान ने बारी बारी वो जुमला बोल दिया जो इन्हें रवाना होने से पहले चीफ ने बता दिया था। दोनों तरफ शनाख्त हो चुकी थी। कुतुबुद्दीन ने माचिस वापस करते हुए शुक्रिया अदा किया और आहिस्ता से कहा, 4 मीनार की अकब में स्याह रंग की कार में आकर बैठ जाना। ये कहकर कुतुबुद्दीन आगे चल दिया। 4 मीनार हैदराबाद की एक तारीखी इमारत है जो शहर के एक बहुत बड़े चौक में वस्त में बनी हुई है और जिसके नीचे से सड़क गुजरती है, जिसकी ट्रैफिक जारी रहती है। 4 मीनार का चौक दोनों ने देख रखा था। शेर खान ने कहा, कुतुबुद्दीन हमें 4 मीनार स्टेशन के अकब में खड़ी स्याह रंग की गाड़ी में मिलेगा। मुजाहिद शाहिद अली कहने लगा, हो सकता है वहाँ इनका कोई साथी मौजूद हो। बहरहाल हमें 4 मीनार जल्दी पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए। स्टेशन से बाहर निकलते ही वो एक खाली ऑटो रिक्शे में बैठ गए और इसे 4 मीनार चलने को कहा। इस वक्त तक दिन काफ़ी चढ़ाया था। हैदराबाद का आसमान अबरालूद था और खुशगवार हवा चल रही थी। चौक 4 मीनार के करीब आकर वो तारीखी दरवाजे की इमारत से कुछ फासले पर रिक्शे से उतर गए। सड़क पर ट्रैफिक आ जा रही थी। उन्होंने 4 मीनार के दरवाजे के अकब में सड़क के किनारे एक जगह स्याह रंग की छोटी मारुति कार खड़ी देखी। शेर खान ने आहिस्ता से कहा, गाड़ी हमारा इंतजार कर रही है, आ जाओ। वो आ गए और गाड़ी की तरफ चलने लगे। करीब पहुंचकर देखा कि इसमें कुतुबुद्दीन ही ड्राइविंग सीट पर बैठा था। शायद वो इसी गाड़ी में रेलवे स्टेशन आया था और अब 4 मीनार चौक में इनसे पहले पहुंच गया था। दोनों मुजाहिद गाड़ी में बैठ गए। शेर खान कुतुबुद्दीन के पास बैठ गया। जैसे ही वो गाड़ी में सवार हुए, गाड़ी एक तरफ को रवाना हो गई। इसके बाद गाड़ी कहां से गुजरी और आखिर कहां जाकर रुकी, आप खूब जानते हैं कि हम मुसलहत के पेश नज़र ये सब कुछ बयान नहीं कर सकते। हम इतना ही कहेंगे कि गाड़ी एक जगह पहुंचकर रुक गई। कुतुबुद्दीन एक मकान की सुरंग नुमा ड्योढ़ी में दाखिल हो गया और इसने शेर खान और शाहिद अली को अपने साथ आने का इशारा किया। कुतुबुद्दीन एक मकान की सुरंग नुमा ड्योढ़ी में दाखिल हो गया और इसने शेर खान और शाहिद अली को अपने साथ आने का इशारा किया। इस मकान में शेर खान और शाहिद अली की मुलाकात इस इलाके के ज़ेरे ज़मीन इस्लामी तंजीम के सदर से हुई, जिसका फ़र्जी नाम हम यहाँ रशीद अहमद लिख रहे हैं। रशीद अहमद मजबूत जिस्म और पुख्ता उम्र का आदमी था। शक्ल से जाहिर होता था कि ज़माने के सरगर्म थपेड़ों में से गुजर चुका है। इसने सर पर फौजी टोपी पहन रखी थी। शेर खान और शाहिद अली से उठकर मिला और पूछा, रास्ते में कोई मसला तो पैदा नहीं हुआ? शेर खान ने कहा, ऐसा कोई बात नहीं हुई और फिर मैं और शाहिद अली इन इलाकों से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।